मन्नार नमो भगवते वासुदेव। नंबर 17 विस्कन्या योग भंग योग दुने पे वासुवेस्ते विशाख्यान, अर्थात सप्तम स्थान में स्वयं सप्तमी बैठा हो, चाहे वह पाप ग्रही कौन हो, अर्थात सप्तम भाव में स्वयं सप्तमेश हो तथा सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो विषकन्या योग भंग हो जाता है। सप्तम भाव से स्त्री के सौभाग्य का विचार किया जाता है। यह बात हमें हमेशा विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो सौभाग्य तो बढ़ेगा ही। यदि ये दोनों पड़े हों तो उपयुक्त 3 प्रकार के योग नष्ट हो जाते हैं। इस विषय पर कल्याण वर्मा ने सारावली में कहा है, वैदव्यम निधने चिंतम शरीरम जन्मम लग्नतः, सप्तमे पद सौभाग्यम पश्चिमे प्रसवास्तः, अर्थात पुरुष के अष्टम भाव से विदुरता एवं स्त्री के अष्टम भाव से वैधव्यता का विचार करना चाहिए। सप्तम में दंपति की स्थिति, वैभव, संपदा एवं पति के सौभाग्य का पता चलता है। पंचम से प्रसव, सुख, पुत्र कन्या की स्थिति का पता लगाना चाहिए। अतः यहाँ भी पति सौभाग्य सुख हेतु स्त्री के सप्तम भाव को प्राधान्यता दी गई है। नंबर 17 के मंद्रुम योग शांति निष्पत्ति। के मंद्रुम भवति पुत्र कल त्रिनो देशांतरे वज्र दुख शुमं पत्र तप्तः ज्ञाते प्रमोद निरता मुखरः कुचलो नीच सदा भवति चराई। मानसागरी 4:1। जब चंद्रमा किसी ग्रह से युक्त न हो, चंद्रमा से द्वितीय भाव तथा द्वादश भाव में कोई ग्रह न हो तथा शुभ ग्रह चंद्रमा को देखते न हो तो के मंद्रुम योग बनता है। इसका परिणाम है यह दरिद्रता दायक योग है। शास्त्रकार ने कहा है, द्रव्यम दाते तो चंद्रमा, अर्थात धन को देने वाला चंद्रमा का मुख्य हाथ है। के मंद्रुम योग के परिणाम अमंगलकारी होते हैं, इसलिए जातक परजात कहता है, योग के मंत्र में प्राप्त यस्मिन् कस्मिंश्च जात के राजयोगा विनश्यन्ते हरे दृष्टवा यथा द्वा विशेष, अर्थात दूसरे राजयोग व मंगलकारी योग कुंडली में चाहे जितने बनते हों, परंतु एक के मंद्रुम योग बनता है तो सारे या राजयोग उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार एक सिंह सारे हाथियों के समूह को भगा देता है। यह योग दुख का मूल है। जातक को पुत्र व पत्नी संबंधी पीड़ा देता है, जातक को निरर्थक देशाटन कराता है, साथ ही जातक द्वारा एकत्रित धन का नाश करता है। धन की प्राप्ति हेतु जातक को दर दर भटकाता है, धन एकत्रित नहीं होने देता। के मंत्र शांति समाधान इस प्रकार है। नंबर 1, केमन चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मोती युक्त चंद्रमा चंद्र यंत्र 7 धारण करना चाहिए। नंबर 2, दरिद्रता नाशक अंगूठी तारताम्र सुवर्ण नामार्थ सोटस खेन्दुभे कृता त्रिशक्ति युद्रे तीव्र दारिद्र्य नाशिनी। 16 रत्ती तामा, 12 रत्ती चांदी और 10 रत्ती सुवर्ण, इन तीनों धातुओं की से बनी पवित्र अंगूठी पुष्य नक्षत्र के घटी फल में बनवाकर पहनी जाए तो कैसी भी दरिद्रता हो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यह अनुभूत प्रयोग है। हमारे केंद्र से इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं जो 90% सफल रहे हैं। नंबर 3, भगवान शिव की उपासना के साथ नियमित व्रत उपवास करें। नंबर 4, नवरत्न जड़ित पावरफुल श्रीयंत्र धारण करें। पुरुषों के लिए अर्क विवाह जिस प्रकार विषकन्या योग स्त्री को होता है, उसी प्रकार पुरुष के भी कुंडली में मृत पत्नी योग, विधुर योग या विष योग होता है। सप्तम भाव दूषित होने पर या जिस पुरुष की स्त्री जीवित नहीं रहती, जिसके 2-3 विवाह हो परंतु भी स्त्री का सुख नहीं मिलता, ऐसे पुरुष के अर्क को पुरुष अर्क के साथ विवाह कर उसके बाद अन्य कन्या से विवाह करा जाता है। घट विवाह की भांति अर्क विवाह भी शास्त्र सम्मत
सप्तम भाव जन्य तो शुभ अनिष्ट निवारण का उत्तम परिहार है। नंबर 18 एक सूत्र एक नक्षर जनन शांति। घर के किसी भी दो व्यक्तियों का एक ही नक्षत्र हो तो उसकी शांति कराएं। नंबर 19 त्रिक प्रसव। 3 लड़कियों के बाद लड़का या 3 लड़कों के बाद लड़की का जन्म हो तो वह जातक सभी पर भारी रहता है। नंबर 20 लड़की के विवाह में अड़चन आ रही हो या वैधव्य योग को दूर करने के लिए कुंभ विवाह करें। नंबर 21 अमावस्या के जन्म के शुभ कृष्ण चतुर्दशी या प्रतिपदा युक्त अमावस का जन्म हो तो भी शांति कराएं। ओम श्रीमन नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।